माय बीएससी मैथ सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। तो आपका जो पेपर है लीनियर अलजेब्रा मेजर 9 पेपर, उसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, या तो यही सवाल रिपीट हो जाएंगे या फिर इसी के जैसा, बस वैल्यूज़ चेंज होंगे लेकिन इसी के जैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। तो जैसे ए पार्ट में ये पूछा गया था, दो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। देन हमें क्या निकालना है, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। इस के का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है मैट्रिक्स की, क्योंकि क्लास 12th में मैट्रिक्स था, लेकिन नहीं आता है तो भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसका फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो को इसके दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक है, फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, फिर दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में वही प्लस का साइन रहेगा। चलो देखते हैं, देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1, 1 × 3, 3 लिखा, बीच में प्लस का साइन। फिर ये सेकंड एलिमेंट है 2 इस रो का, ये सेकंड एलिमेंट है इस कॉलम का, तो 2 × 2 4, तो +4 हो गया पहला। उसके बाद इस रो को ही पकड़े रखेंगे। अब सेकंड कॉलम की ओर चलते हैं। 1 × 1, 1 लिखा हमने, फिर 2 × 5, 10 लिखा हमने, हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ते हैं, दैट इज दिस, और इस सेकंड रो को दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 9 + 4 × 2 8, फिर 3 × 1 3, फिर 4 × 5 20, हो गया। आगे देखिए हमें क्या करना है, प्लस करेंगे, 4 + 3 7, 1 + 10 11, 9 + 8 17, 20 + 3 23, और इक्वल टू, तो ये वाला हमारा मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होता जाएगा। अब हमें देखिए क्या मिला, हमें ये मिला। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, हमारा ये भी 2/2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 वाला। फर्स्ट एलिमेंट 7 7, 11 11, 23 23, तो के बराबर क्या होगा, ऑब्वियसली 17। तो हमें मिल गया आंसर के = 17। ओके, अब देखिए बी पार्ट में पूछा गया है कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है ऑल एलिमेंट्स आर 1, दूसरा है ऑल इक्वल टू सेम स्केलर के नॉट इक्वल टू 0, थर्ड है ऑल जीरोज, फोर्थ है नन ऑफ दिस। जैसे कि आपको दिख ही गया होगा, आंसर क्या होगा, ऑल जीरोज। देखिए ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होने चाहिए। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये क्लास। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो ऑलवेज 0 होता है, सब कोई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11 A22 A33, यानी जिसका रोज एंड कॉलम समान हो उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, अच्छा मैं बता दूं क्या थोड़ा सा, ये देखो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स लिखते हैं A11 A12 और सपोज ये A13। ओके, फिर A21 A22, ये 3/3 ले रही हूँ, A23, फिर मान लो A31 A32 A33। तो ये जो एलिमेंट है ना हमारे पास, ये और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे 0 मिलेंगे आपको। चलिए सी पार्ट में हमसे पूछा है कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये पूछा है ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स। टोटली फॉल्स है, बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं, मतलब ऑफकोर्स सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, बट हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट निकाले और वो 0 के इक्वल हो जाए। लेकिन इसने तो कहा है कि 0 के इक्वल ना हो, तो ये फॉल्स है, गलत है। अब देखो डी पार्ट में पूछा है कि डिफाइन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम हो, यानी या तो 2/2 ऑर्डर वाला मिलेंगे या फिर 3/3 ऑर्डर वाला सेम।
ठीक है। 2/3 ऑर्डर अगर हो यानी 2 रोज 3 कॉलम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में सारे मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, तो उतना जाएंगे नहीं। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब कब ए मतलब वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, या फिर आप पहले ए ट्रांसपोज को भी लिख सकते हो फिर ए को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आइडेंटिटी के बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और हमारे पास ई यानी लास्ट पार्ट में कहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी इंटू लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, मतलब डैश था यहाँ पर तो हमने भर दिया, आंसर इसका 0। याद रखना है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स की ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सिर्फ 5 किए हैं, बट इससे आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट मैंने बता दिया है, तो अगर इन कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कमेंट में ज़रूर आपको लिखना है कि आपको कैसा लगा या कोई भी क्वेरी हो, और यस शेयर करना। मिलते हैं, बाय बाय।